हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू टॉप टेक एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में। ठीक है, आज उस टॉपिक का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू कोडिंग पार्ट। ओके, सो लेट्स क्रिएट वन फंक्शनल interface name. Suppose I'm giving the name of interface like interface interface abc. Okay, interface abc dot java class. Okay, so here we have हम लोगों ने इंटरफेस फंक्शनल हम लोगों ने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा इंटरफेस नेम। ठीक है, तो हम अपना इंटरफेस पहले मेंशन करेंगे। इंटरफेस इंटरफेस आफ्टर उसके बाद हम इंटरफेस का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेथड फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एक ही ऐसा मेथड होगा जो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एक से ज़्यादा होगा तो कंपाइलर एरर देगा, और उसे हम नॉर्मल इंटरफेस भी कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए तो। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस में क्या क्या होता है पहले हम पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शनल इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, उसके बाद हमारा एक स्टैटिक मेथड, बहुत सारे स्टैटिक मेथड उसमें रहेंगे, और डिफ़ॉल्ट भी बहुत सारे हम लोग उसमें डिफ़ॉल्ट मेथड भी दे सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस थ्योरी पार्ट को। जैसे पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप है, और m1 सपोज मेथड का नाम दे देते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। ठीक है, फिर एक डिफ़ॉल्ट मेथड हम ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वॉइड एम्प्टी मेथड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया। उसके बाद एक स्टैटिक मेथड हम लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड ले लेंगे। ये हमारा एक और मेथड हो गया। ठीक है, ये स्टैटिक मेथड हो गया, ये डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया। तो ऐसे हम लोग, पहले मैं सिंपल इसको ही रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कंपाइल टाइम एरर आता है या नहीं आता। ठीक है, पहले इसको ही रन करते हैं। जावा सी इंटरफेस abc डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है फंक्शनल इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड और पब्लिक स्टैटिक, एक स्टैटिक मेथड हम दे सकते हैं। ठीक है, हम दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट मेथड हम लोग इस में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। मेथड नेम हम चेंज कर देंगे, मेथड नेम हम कर देंगे कि यहाँ पे मेथड नेम हो जाएगा 4।
पब्लिक स्टैटिक भी हम देख लेते हैं। ओके, सेव, कंपाइल करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहा है। ठीक है, इसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिए हैं, एक डिफ़ॉल्ट मेथड, बहुत सारे हम डिफ़ॉल्ट मेथड ले सकते हैं और बहुत सारे हम लोग स्टैटिक मेथड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड किया तो कंपाइलर कौन सा एरर देगा। ठीक है, पब्लिक वॉइड m2 और सॉरी m8। m8 ले लिए, सेव करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। जावा इंटरफेस ओके। सो इसमें क्या है, अगर हम एक से ज़्यादा अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड देते हैं तो ये जो हमारा इंटरफेस है वो एक नॉर्मल इंटरफेस की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, सो ये रहा हम लोग का। आज हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर फंक्शनल इंटरफेस है तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एक और डिफ़ॉल्ट मेथड बहुत सारे हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम दूसरे फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, क्रिएट करेंगे, एफ आर दे देते हैं, एफ आर एस सी दे देते हैं। ओके, ठीक है, डॉट जावा क्लास दे देते हैं। अब इसको इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस, इंटरफेस हो गया। और जैसे ही हम लोग एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस, ये एनोटेशन तभी काम करेगा जब जावा का 1.8 वर्जन होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे पहले से ही जावा का 1.8 वर्जन होगा तभी ये फंक्शनल इंटरफेस एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस करेगा। ठीक है, हमने एक इंटरफेस बना लिया है। अब इंटरफेस में हम ऐड करते हैं पब्लिक पब्लिक वॉइड m1, पब्लिक वॉइड m1 एड a डिफॉल्ट वॉइड m2। ठीक है, m2 ऐड करते हैं, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड m3, एक स्टैटिक मेथड हमने बना दिया। ठीक है, अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, जावा सी एंड एफ आर एस सी सी, जो हमारा इंटरफेस का नाम है, आफ्टर डॉट जावा, कंपाइल हो गया कोड।
ठीक है। उसके बाद जावा एफ आर एस सी सी। ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि अच्छा, ये फंक्शनल इंटरफेस का हो गया। ये फंक्शनल इंटरफेस का हो गया। अगर हम इसमें चाहें एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करना, एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करना, पब्लिक वॉइड m2। एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे ही हम ऐड करते हैं कंपाइलर एरर आएगा। कंपाइलर एरर आएगा इसमें। अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल एनोटेशन। अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल एनोटेशन, multiple overriding abstract method found in the interface इंटरफेस आफ्टर दैट उसके बाद इंटर एफ आर एस सी सी लिखा है जो कि इंटरफेस का नाम है। तो ये कहना ये चाहता है जैसे ही हम लोग एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ करते हैं वैसे ही हम ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमें कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हमने ऐड किया तो वो हमें एक एरर देगा। ठीक है, वो एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन इंटरफेस। मतलब एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें मिले हैं इसमें, और ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि एक से ज़्यादा इंटरफेस एक से ज़्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब उसमें दूसरा है, ये तो हम लोग एट द रेट इंटरफेस इंटर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पढ़े हैं। ठीक है।